अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2024 के 24 जून मैंने एक वीडियो लाइव पैगाम दिया था अवाम अहले सुन्नत को ईद गदीर के बारे में और शहादत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 18 ज़ुल्हिज्जतुल हराम ही है। कुतुब अहले सुन्नत से मुसल्लम कुतुब से मैंने दलील पेश किया था। अब आइए ये उसका पार्ट 2 है। वो ये कि जनाब आलमगीर मियाँ आलमगीर अशरफ साहब ने 22 जून को अपने फेसबुक आईडी से एक वीडियो छोड़ा। उसमें उन्होंने कहा कि मशहूर और उर्फ़ आम है कि आपकी शहादत 18 ज़ुल्हिज्जा है, यानी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत 18 ज़ुल्हिज्जतुल हराम है। उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन बाद में लोग मुताखिरीन के मौर्रिखीन की तरफ गए और मौर्रिखीन ने 12 की तारीख़ बताई है। उन्होंने ये कहा कि लोगों ने तहक़ीक़ की, बाद में 18 होने के बावजूद, मशहूर होने के बावजूद लोगों ने 12 की तहक़ीक़ की है और मौर्रिखीन ने 12 ज़ुल्हिज्जा बताई है। आलमगीर मियाँ आलमगीर अशरफ साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, अहले सुन्नत वल जमात के मशहूर है कि 18 ज़ुल्हिज्जा होने के बावजूद अहले सुन्नत वल जमात के किन मौर्रिखीन ने बाद में तहक़ीक़ की? इस बारे में किन मौर्रिखीन ने तहक़ीक़ की? शियाओं ने अल्फाज दिया है, शियाओं ने 12 की तारीख़ बताई है, रवाफ़िज़ ने 12 की तारीख़ बताई है, अहले सुन्नत वल जमात के मौर्रिखीन ने नहीं। तो किन मौर्रिखीन ने बताई है? आप इस बात का जवाब दीजिए। और मौर्रिखीन ने किन लोगों ने तहक़ीक़ की है? आप ये जवाब दीजिए। इसलिए आपका ये वीडियो पैगाम 18 या 12 है, ये मायने नहीं रखता। नहीं, अहले सुन्नत पे मायने रखता है, अहले सुन्नत पे अहमियत रखती है, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात रवाफ़िज़ से कभी भी सुलह नहीं करते। आप तो शियाओं के महफ़िल में जाते हैं, शियाओं को अपना भाई कहते हैं, उन्हें सलाम करते हैं, उनके साथ मुआनका करते हैं, मुसाफ़ा करते हैं, उनके साथ खान पान करते होंगे, हर चीज़ करते हैं, वीडियो पूरी दुनिया देख रही है। तो आप शियाओं के महफ़िल में जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बार बार जो आप अहले सुन्नत वल जमात का लेवल लगाकर सुन्नी, अपने आप को सुन्नी कहकर, अपने आप को सुन्नी कहकर, खानवाद अशरफिया का चश्मो चिराग का लेवल लगाकर, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निस्बत लगाकर, सैयद का निस्बत लगाकर अवाम अहले सुन्नत को आप तरद्दुद में डालेंगे, लोगों को शियाओं की तरफ, रवाफ़िज़ की तरफ माइल करेंगे और आप खामोश, आप यूं ही आपको छोड़ दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप शियाओं के महफ़िल में जाते हैं, उन्हें भाई कहते हैं, उनको सलाम कलाम करते हैं, आप कीजिए, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन अहले सुन्नत के लेवल लगाकर शियाओं को फ़रोग़ देने की आपकी नाकाम कोशिश जो है, ये नाकाम रहेगी। इसलिए कि हर खित्ते में दुनिया के वो दिन चला गया कि जिसे जो मर्ज़ी आता है कह कर चला जाता है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अदना से अदना खादिम मसलक के आला हज़रत अभी हर जहाँ बैठे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत के ग़ुलाम दीन की, मसलक के अहले सुन्नत की हिफाजत करने के लिए, खिदमत करने के लिए दुनिया के कोने कोने में बैठे हैं। आप जैसे नीम राफिज़ियों को फ़रोग़ देने वाले बंदे को सबक सिखाने के लिए, उन्हें अहले सुन्नत का सही रास्ता दिखाने के लिए। तो शियाओं के महफ़िल में जाए, ये आपको इख्तियार है, आप जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सुन्नियों का लेवल लगाकर आप शिया के महफ़िल में जाते हैं, अपने आप को सुन्नी कहते हैं, आपका ऐसा करना गलत। और अव्वलियत सिद्दीक़ अकबर, अफज़लियत सिद्दीक़ अकबर का एक बंदा इनकार कर रहा, उन्हें आप कह रहे कि ये दुरुस्त है, और आप इस पे एक नया शोशा बनाकर, जिस पे आपसे मुनाजरा हुआ, आप तो दलील दे नहीं सके और अपने चैनल पे चले गए, मेरे चैनल से हटकर। ये पूरी दुनिया देखा और हसन अस्करी साहब ने भी इसका वजाहत वीडियो भी उन्होंने बयान किया। तो मैं इस तरफ नहीं जाता हूँ। तो आपसे मैं पूछता हूँ, आप 18 और 12 लेकर जो आपने कहा, मौर्रिखीन ने कहा है 12 बताई हैं, ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। आपकी ये झूठ है। शियाओं को, राफिजियों को तक़वियत देने के लिए, उन्हें फ़रोग़ देने के लिए, उन्हें उनकी इशाअत करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए आपकी एक नाकाम कोशिश है, आपकी नाकाम कोशिश है। तो खामोश, हम लोग अहले सुन्नत वल जमात के जो खुद्दाम हैं, जो मुहाफ़िज़ीन हैं, जो हम लोग मुताल्लिक़ीन हैं, हम लोग खामोश बैठ नहीं सकते। आपको सही रास्ता हम लोग दिखाएंगे इंशाअल्लाह, और दिखा रहे हैं। तो लिहाजा अगर आप शियाओं की तरफ जाते हैं, कभी अव्वलियत सिद्दीक़ अकबर के इनकार और उसे दुरुस्त करते हैं कहते हुए, फिर आपने 24 जून को आपने ईद गदीर से पहले आपके चैनल से ईद गौसिया का आपने पोस्ट किया कि ईद गौसिया मनाना जायज़ है।
इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं आवाम को, क्या दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह ईद गौसिया मनाना साबित जायज़ है, दुरुस्त है अहले सुन्नत में, वो भी कह सकते हैं, उसी तरह ईद गदीर भी कह सकते हैं, ईद गदीर भी मना सकते हैं। आपको मनाना है आप मनाइए। आपके अक़वाल, आपके अफ़आल से यही सादिर होता है कि आप रवाफ़िज़ को हर वक्त खुश करने के पीछे पड़े रहते हैं। और आपने दूसरी बात ये भी कही थी कि हर चीज़ को शिया और राफिजियों के खाते में ना डालें। क्यों? शियाओं की तरदीद करने से आपको क्यों तकलीफ़ होती है? आपको तो तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा आप जो करना चाह रहे हैं वो कभी नहीं होगा। तो आपसे सवाल पूछता हूँ, अपना झूठा आपने जो दावा किया है कि मुअर्रिखीन ने 12 की तारीख बताई, किन मुअर्रिखीन ने बताया है? आप जवाब दीजिए। और अहले सुन्नत के इत्तेफाक मशहूर कौल 18 होने के बावजूद किन मुताखिरीन मुअर्रिखीन उलमा अहले सुन्नत ने इसकी तहक़ीक़ की है? आप हमें ये जवाब दीजिए। ईद गदीर को आप साबित करना चाहते हैं ईद गौसिया से मुशाबहत रखते हुए, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, इस दिन से आप आपने अपने चैनल में पोस्ट किया क्या? यौम ऐलाने मौला कायनात मौला अली। तो आप क्या कहना चाहते हैं? गदीर खुम का खुतबा से पहले क्या मौला अली को विलायत नहीं हासिल थी? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आपके ये पोस्ट और जो लोग आपके साथ जो लोग यौम 18 ज़ुल्हिज्जा को गदीर खुम को यौम गदीर खुम मनाते हैं या यौम विलायत मौला अली मनाते हैं, उन्हें कहना चाहता हूँ आप मौला अली के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। क्योंकि मौला अली, आप क्या कहना चाहते हैं? 18 ज़ुल्हिज्जा गदीर खुम का वाक़या ही को ही उसी दिन जो ऐलान हुई थी, उसी ऐलान को, ऐलाने मौला विलायत को, मौला कायनात की मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, इस हदीस को ऐलान विलायत अब कहना चाहते हैं। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? इससे तो आपकी कौल से, आप लोगों के कौल से ये साबित होता है कि 18 ज़ुल्हिज्जा से पहले, गदीर खुम के वाक़ये से पहले क्या मौला अली की विलायत हासिल नहीं था? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे अहले सुन्नत वल जमात तो मौला अली को तब से वली जानते हैं, तब से उनको करामत, विलाया वली नहीं बल्कि उनको साहिब करामत हम मानते हैं अहले सुन्नत वल जमात, जब वो काबे के घर में पैदा हुए। और आप गदीर खुम के खुतबे से आप कहते हैं कि आज यौम विलायत अली है, यौम गदीर है, मौला अली का जश्न है। उससे पहले और भी तो तारीख़ है, और भी तो सहाबा की तारीख़ है। क्या इमाम हुसैन ने मनाया ये दिन को? अबू बकर सिद्दीक़ को जिस दिन सहाबा ने खलीफा अव्वल बनाया, उस दिन का ईद नहीं, उस दिन का ईद नहीं होना चाहिए? फ़ारूक आज़म के बारे में आपको ईद, उनकी फ़ज़ाइल पे आपको ईद नहीं नज़र आती है? उनके वाक़यात पता नहीं चलते आपको? उनकी खुसूसियत पता नहीं चलते आपको? लिहाजा आप लोग, जो लोग यौम विलायत अली मनाते हैं, गदीर खुम, यौम गदीर खुम मनाते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ, हुजूर की हदीसें, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत रखे वो उन्हीं में से हैं। तो लिहाजा राफिजियों को तक़वियत और फ़रोग़ ना दीजिए, अहले सुन्नत में ही रखिए, अहले सुन्नत में ही रखिए और अहले सुन्नत में रहिए। आवाम को भी ना रवाफिज़ की तरफ माइल कीजिए, ना खुद जाइए। और आलमगीर मियाँ, मैं आपसे कहता हूँ, खुले अल्फाज में कहता हूँ, आपने जो झूठा कहा है मुअर्रिखीन के बारे में, आप इसका जवाब दीजिए। किस मुअर्रिखीन ने तहक़ीक़ की है और किस मुअर्रिखीन ने बताया है कि 12 का तारीख़ है? 12 का तारीख़ शियाओं ने बताया है, शियाओं के कुतुब में लिखे हैं, शियाओं ने यह दावा किया है। लिहाजा अवाम अहले सुन्नत को तरद्दुद में ना डालें। आप बता दें, आप शियाओं के महफिल में जाते हैं, जाएँ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अहले सुन्नत का लेबल लगाकर आपको शियाओं को फ़रोग़ देने का, आपकी नाकाम कोशिश हमेशा नाकाम ही रहेगी। हम ग़ुलामान अहमद रज़ा के वास्ते वसीले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल अवाम अहले सुन्नत को कहता हूँ, और बिलखुसूस सैयदपुर में गुलाम कादिर हीरा अशरफ़ी और आसिफ़ अशरफ़ी को कहते हैं, आलमगीर मियाँ के हर फितने को आप लोग सैयदपुर में लाते हैं। सैयदपुर के सुन्नी आवाम, हमारे अशरफ़ी भाई लोग, आप लोग इन दोनों से बच कर रहिए। और इन दोनों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अंधभक्त ना बने आलमगीर मियाँ के, अपने अकाबिर को फॉलो करें, हुजूर मखदूम पाक की तहरीरात को फॉलो करें, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को आप फॉलो करें, हुजूर शेखुल इस्लाम को आप फॉलो करें, हुजूर कायद मिल्लत को फॉलो करें, आलमगीर अशरफ के अंधभक्ति को नहीं। वरना ये शियाओं के महफिल में तो जाता है, शियाओं का अकायद को तक़वीत देने की कोशिश करता है, आप लोगों को भी भेज ही रहा है, और आप लोग भी उसके हर एक बात को सैयदपुर में आम कर रहे हैं। लिहाजा आप लोगों की भी ये नाकाम कोशिश नाकाम ही रहेगी। अवाम अहले सुन्नत, आपसे गुजारिश करता हूँ, इन फितनों से आप बचें। इन जैसे फितनोबाज जो रवाफिज़ के तरीक़े को राइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे आप बचें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।